अब मैं भाई सुभाष कलसाना जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार साझा करें। आज अनाज मंडी में उपस्थित मंडी के प्रधान धनपत राय जी, सुमित अग्रवाल जी, नंद किशोर बत्रा जी, यशपाल सिंगला जी, पवन गौतम जी, दीपक सिंगल जी, संजय अग्रवाल जी, त्रिलोकचंद हांडा जी, त्रिलोकचंद सिंगला जी, त्रिलोचन हांडा जी, डॉक्टर भास्कर गुप्ता जी, विजय गर्ग जी, अमित गुप्ता जी, बीबी करतार कौर जी, महेंद्र अग्रवाल जी, नरेंद्र गुप्ता जी, मुल्कराज जी गुमर, केहर सिंह जी पूर्व चेयरमैन, निर्मल सिंह विर्क जी, मदन लाल जी, कर्णराज तूर जी, अनिल गर्ग जी और इस मंडी में उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ सभी आरतीगण और इस मंच के सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और पीछे खड़े इस मंडी में काम करने वाले मेरे मजदूर भाई, आज चुनाव का माहौल हर तरफ पूरी चरम सीमा पे है। आज हम आज सुबह से ये हमारा 7वां कार्यक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल 8 तारीख को मिलने वाला है। 5 तारीख को वोटिंग है। तो आप सबसे एक निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता, क्योंकि मेरी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पार्टी में काम करते करते उतना समय पार्टी को सींचने में, पार्टी को खड़ा करने में लगाया है। उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मंच पर उपस्थित है पवन हबाणा जी, अनिल जी यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। पिछली बार 5 साल पहले आपने एक विधायक यहाँ से चुना और वो इतनी वोट से चुना कि उसको भी समझ में नहीं आया कि इतनी वोट मेरे को कैसे आ गई। अगर उससे आज लिखवाएं कि 37,127 इस पेज पे लिख दो तो वो 37,127 इस पेज पे लिख नहीं पाएगा। ये दुर्भाग्य रहा शाहबाद का कि आने वाले जो 5 साल थे वो बहुत अच्छे जाने वाले होने चाहिए थे, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर, जिस शाहबाद के हालात सुधरेंगे, शाहबाद का विकास होगा, शाहबाद को नशा मुक्त करेंगे, इन सब को लेकर उस समय वोट डाली गई थी कि कुछ बदलाव आएगा, लेकिन वो बदलाव नहीं आया। समस्याएं जय की तय बनी रही, समस्याएं कम नहीं हुई, समस्याएं और बढ़ी हैं। शाहबाद के घर में हर घर तक जहां शिक्षा पहुंचनी चाहिए थी, जहां हम कहेंगे स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए थी, स्वच्छता की बात करनी चाहिए थी, वो सारी समस्याएं बढ़ी हैं। शाहबाद के हर गांव में, लगभग हर गांव में नशा जो है अपनी चरम सीमा पर है। शाम को आप देखते हैं कि नशे की लिप्त में जो युवा आ रहे हैं वो अलग अलग प्रकार की घटनाएं समाज में हो रही होंगी, तो ये समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन 5 साल बाद हमें मौका मिलता है व्यवस्था परिवर्तन का भी और सत्ता परिवर्तन का भी, तो वो मौका हमें मिला है और वो मौका आने वाली 5 तारीख है। पिछले 5 साल पूरे हुए, जैसे कैसे हमने काटे हैं, उसने जिए हैं, दोनों शब्दों में अंतर है। हमने वो 5 साल काटे हैं, उसने वो 5 साल जिए हैं। और जिए भी कैसे हैं? जब कोई काम पड़ता था तो ये कहते थे कि मेरे को तो वो नहीं करने दे रहा, मेरे को ये नहीं करने दे रहा। आपका काम विधायक बनाना था। विधायक बनने के बाद उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी थी, जो समाज के प्रति जिम्मेदारी थी, जो शाहबाद के प्रति जिम्मेदारी थी, उसको बखूबी निभानी चाहिए थी। ये कह के टाल मटोल करके कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं करने दे रहा, ये समस्या अब आपके सामने, वो वही व्यक्ति दोबारा फिर आपके बीच में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अब मैंने पार्टी बदल ली है, एक मौका इस पार्टी से दे दो। यानी
पहले किसी और पार्टी में था, बीच में किसी और पार्टी में आया, अब वो पंजे के साथ है और इस पंजे ने देश को लूटा है। और आप सब जानते हैं ये इतिहास, भारत का इतिहास क्या रहा है। आज जब वो कह रहे हैं कि मेरे को एक मौका और दे दो, क्या आप वो मौका देने जा रहे हो? क्या उसको दे देंगे? वो व्यक्ति नहीं बदला, उस व्यक्ति का नाम वही है, काम वही है, केवल पार्टी बदली है। और पार्टी बदलने से व्यक्ति के व्यवहार में, उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ये हम सब जानते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आने वाली जो 5 अक्टूबर है, ये 5 अक्टूबर निर्धारित करेगी कि हमारे आने वाले 5 साल कैसे होंगे। ये 5 तारीख निर्धारित करेगी कि शाहबाद को नशा मुक्त करना है। ये 5 तारीख निर्धारित करेगी शाहबाद को रोजगार युक्त बनाना है। ये 5 तारीख तय करेगी अनाज मंडी की समस्याओं को कैसे खत्म करना है। ये 5 तारीख तय करेगी शाहबाद के विकास के लिए शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार को सुदृढ़ीकरण करना है। ये 5 तारीख तय करेगी आने वाले समय में हमारे शाहबाद की महिलाओं और छात्रों की दिशा और दशा क्या होगी। ये 5 तारीख तय करेगी शाहबाद का विकास किस प्रकार हो सकता है, शाहबाद के युवाओं का भविष्य क्या होगा, शाहबाद के बुजुर्गों का क्या होगा, शाहबाद की महिलाओं का क्या होगा। यानी शाहबाद की जब विकास की बात करते हैं तो शाहबाद विकास की तरफ जाएगा या शाहबाद विनाश की तरफ जाएगा। हमारे बच्चे कलम पकड़ेंगे या नशे के इंजेक्शन पकड़ेंगे। ये 5 तारीख तक, 5 तारीख ये वो तारीख होगी जिसमें आपने तय करना है। शाहबाद में ये व्यवस्था परिवर्तन का एक युद्ध है। इस युद्ध में मैं आपका साथ मांगने के लिए यहाँ आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप कमल का बटन दबाएं। 8 तारीख को कमल खिलना सुनिश्चित है। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद जैसे मुझे मिला है ऐसे ही मिलता रहेगा और शाहबाद में कमल खिलेगा, ये तय है। उसमें आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। इस मंच के ऊपर जो कार्यकर्ता बैठे हैं और इस मंच के सामने जो कार्यकर्ता बैठे हैं, इन कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आप उन सबको संपर्क करें। शाहबाद की चिंता और चिंतन करने वाले बहुत लोग हैं, उन सबको जागरूक करने की आवश्यकता है और 5 तारीख को कमल का बटन दबाना है, कमल खिलाना है। धन्यवाद, जय हिंद। कल 10 बजे संगत फार्म में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं आपके बेटे को, आपके भाई को आशीर्वाद देने के लिए। आप भी वहां पहुंचेंगे ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। समय 10 बजे का रहेगा। आप सब यहाँ नजदीक से हैं, सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और शाहबाद 5 तारीख को क्या करने जा रहा है ये कल आप वहां बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सुभाष कलसानी हमारे सुभाष कलसाना जी हमारे भाई हैं। हमारी मंडी में मैं छोटे से ग्राह से आए। मंडी की समस्याएं बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन अभी इनको शिकायत तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इनको कह सकते हैं कि जब आप बन जाएंगे, जब आपका मैदे बना के हम भेजेंगे तो ये मंडी की समस्याएं हमारी हैं और इनके ऊपर आपने पहले नज़र डालनी है, पहले प्रोटेस्ट करना है इनके बारे में, ताकि मंडी जो है ना कुछ ठीक तरीके। चुनाव को लेकर क्या आश्वासन देंगे? और भाई को मैं एक बात फिर कहूँगा कि जो बातें मैंने इनको बताई हैं ये CM साहब को कल जरूर अवगत करा दें कि मंडी के अंदर समस्याएं बहुत हैं। मैं बढ़ के आऊँगा, जरूर आऊँगा। सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन इन बातों का बहुत पहले करना होगा। ये बात का आश्वासन मैंने इनसे दिया है और हम बढ़ चढ़ के सारी मंडी जो है ना इनके पक्ष में वोट करेगी और इनको बना के विधानसभा में भेजेगी। हाँ जी सुभाष जी, किस तरह का प्यार और समर्थन आज मंडी में मिला? धन्यवाद करता हूँ मंडी एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट गणपत जी का, त्रिलोक जी का, केहर जी का, जिन्होंने इतने कम समय में एक बहुत भारी संख्या में यहाँ पे जन समर्थन जुटाया है और ये समर्थन शाहबाद के विकास के लिए इकट्ठा हुआ है। ये जो समर्थन आया है ये शाहबाद को नशा मुक्त करने के लिए आया है। शाहबाद में जो गंदगी यहाँ फैली हुई है, किस प्रकार से मजदूर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि एक मजदूर को मजदूरी तो कर रहा है, वो मजदूरी के साथ साथ उसको यहाँ रहना पड़ रहा है, कितनी समस्याओं से वो झेल रहा है, उसके स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि 5 तारीख को कमल का बटन दबाएं, अपने भाई, अपने बेटे सुभाष कलसाना को सफल बनाएं। तो जिस तरह कुछ समस्याएं रखी हैं अभी मुख्यमंत्री से अवगत करवाएं, तो इन समस्याओं को मुख्यमंत्री से आदरणीय नायब सैनी जी शाहबाद में आ रहे हैं। जो समस्याएं भाई साहब ने हमें बताई हैं, इन समस्याओं को CM साहब के सामने रखेंगे और उन समस्याओं का समाधान होगा।